गांव के बाहर कच्ची सड़क के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और सामने सूखा पड़ा खेत। उसी घर में रहता था रामलाल, एक साधारण किसान। उसके हाथों में मिट्टी की खुशबू थी, पर आंखों में वर्षों की थकान। रामलाल हर सुबह सूरज से पहले उठता, फटे जूते पहनकर खेत की ओर बढ़ जाता, जैसे खेत ही उसकी सांस हो। बारिश हो तो दुआ करता, ना हो तो आसमान को कोसता। बीज बोते समय वो अपने बच्चों का भविष्य मिट्टी में दबाता और हर पौधे के साथ एक सपना उगाता। पर सपने हर बार पूरे नहीं होते। कभी ओलावृष्टि ने फसल बर्बाद कर दी, कभी सूखे ने। खाद और बीज उधार के थे, साहूकार का कर्ज बढ़ता ही गया। मंडी में फसल का दाम इतना कम मिला कि लागत भी नहीं निकली। घर लौटते वक्त रामलाल के कदम भारी थे, जैसे कर्ज उसकी पीठ पर लदा हो। घर में उसकी पत्नी सीता इंतजार करती। वो मुस्कुराने की कोशिश करती, पर आंखों में चिंता साफ दिखती। बच्चों की फीस बाकी थी, बूढ़े पिता की दवाइयाँ खत्म हो रही थीं। रात को चूल्हे पर आधी रोटी पकती और रामलाल कह देता, मुझे भूख नहीं है। पर सच ये था कि पेट से ज्यादा उसका दिल खाली था। गांव में त्योहार आते जाते रहे, पर रामलाल के घर में खुशी नहीं आई। शहर के लोग नए कपड़े पहनते, जबकि वो एक ही धोती बरसों से पहन रहा था। अखबारों में किसान की तरक्की की खबरें छपती, पर उसके खेत में बस दरारें थीं। एक दिन फिर फसल खराब हुई। साहूकार दरवाजे पर खड़ा था। रामलाल चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। उस रात उसने खेत की मेड़ पर बैठकर बहुत देर तक आसमान देखा। तारों से पूछा, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? सुबह गांव वालों ने देखा, रामलाल खेत में काम कर रहा था। थका हुआ, मगर रुका नहीं, क्योंकि किसान हार नहीं मानता। वो टूटता है पर बिखरता नहीं। उसकी पीड़ा चुप रहती है, उसकी मेहनत बोलती है। रामलाल की कहानी किसी एक किसान की नहीं, ये हर उस किसान की कहानी है जो धरती को माँ मानकर जीता है, पर खुद भूखा सो जाता है। जो देश का पेट भरता है, पर अपना दर्द चुपचाप सहता है। काश उसकी मेहनत को उसका हक मिल पाता।